आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अगर प्रश्न गॉस के नियम का उपयोग कर कूलॉम का नियम निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो फाइबर क्या हो जाएगा, 1/ε0। इसे समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, अब माना कि हमारे पास एक आवेशित गोला है। ठीक है, जिसे हमने क्या किया है, धन q आवेश देकर आवेशित कर दिया है, यही इसके सतह पर। इस गोले की त्रिज्या जो है छोटा r है। ठीक है, तथा इस गोले की त्रिज्या के परिधि पर मान लेते हैं कोई एकांक आवेश q रखा हुआ है। ठीक है, एक बिंदु P पर, ये लीजिए q रखा हुआ है बिंदु P पर। तब इसके पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, ये लीजिए। तो सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आवेश क्या है उस पर, q है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई छोटे r का वर्ग होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब q बराबर क्या लिख सकते हैं, q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा गुणित 4 पाई r के वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अब गॉस के नियमानुसार ठीक है, मान लीजिए कि गॉसीय पृष्ठ इसी त्रिज्या पर ले लेते हैं, है ना। गॉसीय पृष्ठ इसके बाहर भी ले सकते हैं, इसके अंदर भी ले सकते हैं। अभी के लिए हम इसी को गॉसीय पृष्ठ ले लेते हैं। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, है ना, r ही हो जाएगा। और इस पर जो आवेश की मात्रा है वह क्या हो जाएगा, q बराबर सिग्मा गुणित 4 पाई r का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे गॉस के नियम अनुसार हम लगा सकते हैं, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है E गुणित 4 पाई छोटे r के वर्ग बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे ε0 गुणित 4 पाई r के वर्ग, है ना। अब हमने अभी यहाँ पे सिग्मा गुणित 4 पाई एप्सिलॉन वर्ग का मान निकाला है, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, q लिख सकते हैं। तो E गुणित 4 पाई r के वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे q बटे ε0 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आया कहाँ से था, तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो किसके बराबर होता है, फ्लक्स फाई के बराबर होता है ना। और फाई क्या था, ये था, इतना गुणा होता है। तो इस पे अगर आप फाई बराबर यहाँ से अगर आवेश का जब गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, ये गॉस का नियम कहलाता है, q बटे ε0, यही क्या कहलाता है, गॉस का नियम कहलाता है ना। तो यहाँ पे 1/ε0 से गुणा करेंगे तो ये q हो जाएगा। उस समय मैं थोड़ा नहीं किया था मल्टीप्लाई, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे नहीं किया था। ये परिभाषा जो है ये मेन है, उसके बाद फाई बराबर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर q बटे 4 पाई ε0 गुणित r के वर्ग हो जाएगा। अब इसे समीकरण 2 दे दीजिए। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, E बराबर क्या होता है, F बटे Q होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर उन
दोनों आवेशों, ये एक आवेश था, ये एक आवेश था, ठीक है, समान परिमाण का है मान लीजिए, तो दोनों आवेशों को मिल लगने वाला बल तथा एक आवेश का भाग दे देंगे तो क्या आ जाता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, E गुणित Q हो जाएगा, ठीक है। अब ये Q क्या है, तो हमने छोटा Q लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला छोटा Q लिया हुआ है आर दूरी पर, तो ले लीजिए यहाँ पे छोटा Q ही ले लीजिए, तो A बराबर हो जाएगा E गुणित Q हो जाएगा। अब हमने समीकरण 2 से निकाला हुआ है, यहाँ समीकरण 2 से रख दीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अतः F बराबर और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित, ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, है ना, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो Q गुणित बड़ा Q बटे R के वर्ग, और यही क्या था, कूलाम का नियम है, यही क्या है, कूलाम का नियम कहलाता है ना, ये लीजिए, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था हमें, गॉस के नियम के अनुसार कूलाम के नियम का प्रयोग करना था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।